Hello everyone, welcome back to my channel. This side Priya Saha and I would be very happy if you take a minute and subscribe my channel below. So guys, आज मैं आपके बहुत ही ज़्यादा अवेटेड वीडियो लेके आई हूँ एंड आपको बहुत ज़्यादा इतना सारा क्वेश्चन पूछते हुए देख के मुझे तो लगा ओ माय गॉड, अगर मैंने अब रिप्लाई नहीं दिया और वीडियो नहीं बनाया तो आप लोग मुझे छोड़ोगे नहीं. सो ऐसे भी छोड़ना मत. प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइज. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो फर्स्ट बिकॉज ये Q&A वीडियो होने वाला है एंड आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दिया है. सो मेक श्योर टू वॉच ऑल दी वीडियो टिल दी एंड ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए. जिसका जो क्वेश्चन है मैं नाम के साथ इसमें मेंशन करके मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस का. मिस, क्या इस कॉलेज में काउंसलिंग के बाद वैकेंट सीट पर डायरेक्ट एडमिशन होता है? क्या मैंने जेई में मेंस नहीं दिया है? तो हाँ, डायरेक्ट एडमिशन होता है कॉलेज में. काउंसलिंग के बाद भी डायरेक्ट एडमिशन कभी भी हो सकता है. तो दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन यू शुड ट्राई. बट अगर आपने नहीं दिया है एग्ज़ाम तो ऑफकोर्स मैंने भी नहीं दिया था. सो मैंने डायरेक्ट एडमिशन ही लिया था. सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट. And the next question, that question was from Crazy Surya. Okay, the next question is from Asis Kesri. दीदी, मेरा 10th में 58% है एंड 12th में 68% और अभी मैं GEC बोकारो से CSE करने जा रहा हूँ. तो बाद में 10th में 58% के वजह से प्रॉब्लम होगी क्या? रिप्लाई. देखो, सबसे पहली बात 58% इज़ थोड़ा कम है बिकॉज बहुत सारी कंपनी का, कम या ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, बिकॉज देखो कि तुम्हारे पास अभी ऑप्शन इस चीज़ का सोचने का टाइम नहीं है कि तुम पहले क्या कर सकते थे, नहीं कर सकते थे. राइट, अभी तुम्हारे पास जो टाइम है, अभी मेहनत कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, कोडिंग स्किल्स बढ़ा सकते हो. तो फिर परसेंटेज वगैरह मैटर नहीं करेंगे. लेकिन जब एंट्री करने वाले होते हो ना कोई जॉब में, तो तुम्हारे कैरेक्टरिया सेट किया जाता है, इतना परसेंटेज कट ऑफ, इतना परसेंटेज कट ऑफ. तो उस कट ऑफ में फिट होने के लिए तुम्हें अगर ज़्यादा परसेंटेज होगा तो तुम हर एक कंपनी के लिए बैठ सकते हो. समझ रहे हो मेरी बात? सो अभी तुम्हारे पास कम है बट कुछ कंपनियों के लिए तो तुम परफेक्ट होगे ना. तो बस तुम्हें तो एक ही कंपनी क्रैक करना है. राइट, सो बस ट्राई करो कि तुम अपने आप में बेस्ट हो और जो भी कंपनी का तुम्हें मौका मिले तुम उसके लिए क्रैक करो और जो भी मैं आते जाए उसके लिए भी तुम क्रैक कर पाओ. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड फॉर द फर्स्ट जॉब यू नीड टू डू दिस. अदरवाइज आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस नो वन विल आस्क योर परसेंटेज गाइज. सो जस्ट गो फॉर इट. आगे मेहनत करते रहो, सब ठीक हो जाएगा. डोंट थिंक दैट मच. सूरज राजा प्रजापति have asked this question. How is the college for mechanical engineering? Guide me please. I want admission in that particular branch. And मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछा है. फिर से उन्होंने पूछा इज़ इट गुड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग? प्लीज़ रिप्लाई दीदी. एंड या दिस इज़ द क्वेश्चन ही हैव आस्क्ड. सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे एंड थे मतलब हैं एंड बैचमेट्स, मेरे बैचमेट ही थे वो लोग. एंड मैकेनिकल इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज तुम खुद से भी तुम्हें खुद से एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. थोड़ा अगर तुम्हें इंटरेस्ट है मैकेनिकल में रियल में तो तुम खुद से, तुम्हें थोड़ा अपना पैसा, अपना सब कुछ अपने एंड से लगाना पड़ेगा. कॉलेज उतना ज़्यादा इनिशियली नहीं करता बट अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखेगा तो कॉलेज भी तुम्हें हेल्प करेगा इन दी एंड. जब उन्हें दिखिएगा कि तुम सक्सेस कुछ कर सकते हो. अभी रिसेंटली मैंने सुना था कुछ न्यूज़ में कि उन्होंने बासुकीनाथ धाम में एंड ऑल दुमका का बड़ा बांध में शायद कुछ वाटर प्यूरीफायर करके कुछ तो बोट काइंड ऑफ बनाया था जिसमें वाटर क्लीन करने के लिए. तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि तुम कितने ज़्यादा पैशनेट हो. अगर तुम रियल में पैशनेट हो तो तुम्हें थोड़ा इन्वेस्ट भी खुद पे करना पड़ेगा एंड कॉलेज से थोड़ा बहुत हेल्प, मतलब तुम अगर अप्लाई करोगे तो शायद कर दे. आई डोंट नो, मे और मे नॉट बी. सो इट इज़ गुड. पढ़ाई वाइज तुम्हें खुद से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, अभी तो सब है. या सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सूरज राजा प्रजापति ने पूछा है कि विच बैच यू आर इन. सो आई एम इन द बैच ऑफ 2021 to 2025 एंड आई हैव ग्रेजुएटेड ऑलरेडी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम TK एडिट्स. हॉस्टल का खाना कैसा है दीदी, प्लीज़ बताइए. सो हॉस्टल का खाना इज़ हॉस्टल का खाना वो घर का खाना जैसा कभी नहीं हो सकता. सो
हॉस्टल का खाना ही हॉस्टल का खाना, इतना ही समझो, ठीक है। मैं ऐसे हॉस्टल में रही नहीं हूँ, बट मैं एक दो बार कभी जा के खाया है मैंने, पैसा पे करके। 50 रुपये प्लेट होता है, लाइक आप बाहर से खा सकते हो, मेरे टाइम पे था, अभी नहीं पता मुझे, ओके। सो वो 50 रुपये लेते थे एंड वो खाना देते थे, यानी तो फिर तुम्हारे कोई फ्रेंड है तो वो खाना खिला सकते तुमको। सो या दैट काइंड ऑफ थिंग वॉज देयर एंड खाना वॉज ओके, ठीक था, ठीक है। एंड हॉस्टल या हो गया। दुमका, ये क्वेश्चन है साइफर गेमिंग 62 से, जब दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में ईसी ब्रांच में मतलब बच्चे आते हैं या नहीं आता है, कैसा ऑल ओवर रिव्यू दीजिए प्लीज़। ईसी ब्रांच में बच्चे आते हैं, पढ़ते भी हैं और टीचर भी पढ़ाते हैं। सो क्योंकि हमारा ईसी में कुछ सब्जेक्ट्स होता था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल, ये सब रिलेटेड होता है काफ़ी ज़्यादा ईसी से। सो हम भी क्लास करने जाते थे, तो टीचर्स तो पढ़ाते हैं एंड प्रॉपर लेते हैं क्लास। सो या दैट वाज द थिंग इन दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज। अबाउट अदर कॉलेज आई डोंट नो। सो प्लीज़ दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के ईसी, अच्छा उसी के बारे में पूछा है, के बारे में बताइए कि क्या इस ब्रांच में अच्छा है या नहीं। और एक चीज़ बताइए, क्या ये टफेस्ट ब्रांच है, इसके साथ कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या नहीं, प्लीज़ बताइए। टफेस्ट ब्रांच मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे तो मुझे इलेक्ट्रिकल लगती है, क्योंकि मैंने उनके क्वेश्चंस थोड़े बहुत देखे थे एंड थोड़े बहुत मैंने उनका सिलेबस भी गो थ्रू किया था। तो मुझे लगता है इसी ब्रांच इलेक्ट्रिकल ब्रांच थोड़ा टफ है एज़ कम्पेयर टू CSE। मुझे ऐसा फील हुआ, पता नहीं तुम लोगों को नहीं भी लग सकता है, बट मुझे ऐसा फील हुआ, ठीक है। और EC का लाइक इट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट, मुझे इक्विवेलेंट ही लगा, उतना हार्ड नहीं लगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना देखा है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग मे भी तुम्हें EC बहुत ज़्यादा इजी लगे और CSE हार्ड लगे, और CSE बहुत ज़्यादा इजी लगे और EC हार्ड लगे। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, तुम कितने पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करने से कुछ भी हार्ड नहीं होता, तुम मेहनत करोगे तो सब ठीक हो जाता है, ठीक है। यू नीड टू गिव टाइम टू इट। And Simran Ansari is asking that, hello, I have allotted Dumka Engineering College in first round. I want to know everything about Dumka Engineering College. So yes, Simran, everything if you want to know, go through the playlist. If I have not created yet, then I will create today only for you only especially. So उसमें सारे Q&A होंगे, आप जाओ गो थ्रू करो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा कॉलेज के बारे में। आपको अगर अलॉटेड हो चुका है फर्स्ट राउंड में तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एडमिशन ले लो। अगर आपको और अच्छा ऑप्शन मिलता है तो प्लीज़ गो फॉर दैट कॉलेज ऑल्सो। आई वॉन्ट टू नो पर्सनली फ्रॉम यू दैट आई हैव गॉट 2516 CML rank and I have allotted this college in first round, so could I take admission or to participate in another round? Yes, मैं तो ये बोलूँगी, दिस इज़ गुड रैंक। अगर आपको मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर ऑप्ट फॉर योर ड्रीम ब्रांच, ओके, जस्ट गो फॉर दैट। अगर आपको इस रैंक में आपको कहीं और का कॉलेज मिल रहा है लाइक अच्छा, तो गो फॉर दैट ऑल्सो, ओके। कैन आई गेट योर Instagram page? Instagram, you can take my email, okay. I will get it into the description, so you can mail me if you have any personal things to say, okay. Hope I have cleared all your doubts. And if you are aiming for the different branch, then also like you can also participate in the next counseling round, like if you are not getting that branch, okay, so just go for the counseling and as per your required branch you can opt for that. And the next question is from Divshika 8969. दीदी थर्ड एंड फोर्थ ईयर में भी क्लासेस करना कॉलेज का कंपलसरी था, मीन्स 75% अटेंडेंस। नहीं, अगर तुम इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब तुम्हें फैकल्टी से परमिशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर वो अलाउ कर देते हैं तो इट्स डिपेंड अपॉन योर फैकल्टी इज़ नॉट अलाउइंग, देन यू नीड टू डू। बट अगर फैकल्टी अलाउ कर रही है तो नो नीड, you are free to go. So yeah, that is the thing. And the second another question we have from Aniket Kumar CY1NR. Hey Priya, can you briefly tell what's the fee structure of the college and placement scene of the college? I'm asking this question
has my younger brother got a seat in this college? If you could guide us about the college, it could be very good for him. Okay, so आपने इतना सोचा कि मैं उसको गाइड कर सकूँ, दैट इज़ वेरी गुड बिग थिंग फॉर मी अनिकेत. सो थैंक यू सो मच दैट यू आर टेकिंग माई सजेशन फॉर योर ब्रदर, दैट मीन्स अ लॉट. सो fee structure is like 70,000 for one particular year. Okay, so 35 or 32,000 for your 6 months. So एक बार में एक सेगमेंट में वो थोड़ा कम लेते हैं, फिर ज़्यादा लेते हैं, ऐसे करके करके मैनेज करके 70,000 के अराउंड मैं बोल रही हूँ, ठीक है, उतना लग जाएगा. एंड उसमें कवर हो सकता है, यानी लाइक एग्ज़ाम फीस तुम्हें अलग से 2500 रुपये देने पड़ते हैं, 2500. एंड दैट इज़ इट. लाइक 70,000 के अंदर हमारा सब कवर हो जाता था. अभी का स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता है प्रॉपरली, बट मेरा यही लगा था. सो यू कैन कैलकुलेट फॉर 4 year एंड that is about it. And the placement scene of the college, placement scene वाला question, a lot of you guys have asked, a lot of you have like, so ये वाला question मैं थोड़ी देर में दे रही हूँ, ठीक है, एंड होप आपको सारा आंसर मिल गया होगा. इसके अलावा लाइक मैं ये भी दे रही हूँ थोड़ी देर में. दीदी CSE से प्लेसमेंट हुआ था क्या आपका? क्योंकि हमको भी एडमिशन लेना है मेरा, प्लीज़ दी बता दो. निकिता सिंह हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, निकिता सिंह V9I. सो ओके, दिस क्वेश्चन, ओके, सो 2 का काउंट हो चुका है. बहुत सारे लोगों ने पूछा ये क्वेश्चन. प्रभु कुमार Q6EQ10 हैव आस्क्ड हाउ मच प्लेसमेंट डिड यू गॉट? अगेन द सेम क्वेश्चन. एंड ओके, सो द लाइफ ऑफ बिनीश इज़ ऑल्सो आस्किंग प्लेसमेंट हुआ कॉलेज से. सो अगेन द सेम क्वेश्चन. सो काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछ लिया. आई नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ रिगार्डिंग मी. सो आई हैव नॉट गेट एज सच प्लेसमेंट थिंग. मतलब 1-2 कंपनी ऐसी थी जो ऑनलाइन हमें इंटरव्यू दिलवाया गया था कॉलेज से, बट इन दैट आई हैव गॉट सेलेक्टेड ऑल्सो, बट कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ हुआ नहीं. सो या मैंने दिया है ज़रूर, कॉलेज ने मुझे प्लेसमेंट के लिए दिया ज़रूर है, बट एक भी कॉलेज का कुछ रिप्लाई, एक भी कंपनी का कुछ रिप्लाई नहीं था, और वो कंपनीज़ काफ़ी फ्रॉड टाइप की थी. सो कोई होप था नहीं मुझे. एक कंपनी थी TCS जो कि आई थी कॉलेज में, जिसमें कि 10 लोगों का नाम दिया गया था कॉलेज की तरफ से. एंड मुझे नहीं पता किस बेसिस पे दिया गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो कॉलेज में आई हुई है. मुझसे ना पूछा गया ना, क्योंकि मेरे अंदर वो सारी चीज़ें थी. मैं देखती हूँ भाई कि मेरे अंदर वो सारी चीज़ें थी कि मेरा भी नाम जाना चाहिए था, ठीक है, बट नहीं गया था. सो आई वॉज ऑल्सो ऑफसेट अबाउट दैट. बट हाँ, कॉलेज की तरफ से वो कुछ भी नहीं मिला. तो अगर बोलोगे कि कोई प्रॉपर कंपनी मुझे मिली है कॉलेज से, तो नहीं, ज़ीरो, कोई प्लेसमेंट नहीं मिला, ठीक है. और रही बात है TCS, मैंने अप्लाई किया था बाहर से, ऑल इंडिया लेवल पे. सो मैंने वो क्रैक किया था कि मैंने उसका फर्स्ट राउंड क्लियर किया था. सो TCS के लिए मैंने दिया था, तो उसका फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड प्लस कुछ कोडिंग क्वेश्चंस थे, तो वो राउंड मैंने क्लियर किया था. एंड yeah, coding round plus apti round, both I have cleared, and that I got selected for the next round, that was in Kolkata, and I went there also for the interview. लाइक कोलकाता ट्रैवल किया था बाकायदा मैंने, एंड मैं गई थी कोलकाता सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए, एंड मैंने दिया भी. एंड आफ्टर दैट वो क्या हुआ पता है, 6 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था कंपनी का. एंड 6 महीने के बाद रिस्पॉन्स आता है दैट यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड. सो या दैट वॉज द सीन. सो कॉलेज से प्लेसमेंट इज़ लाइक, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे प्लेसमेंट के नाम पे ऐसा सच कुछ भी नहीं मिला. सो होप ज़्यादा मत रखो प्लेसमेंट का, तुम्हें बाहर से ही जॉब लेना पड़ेगा. अगर तुम 3 टायर कॉलेज में, नॉट ओनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज ओनली, एवरी कॉलेज, लाइक जितने भी कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूँगी, बट जितने भी कॉलेज है जिसमें भी तुम अप्लाई करोगे सब 3 टायर कॉलेज हैं, तो फिर तुम्हें बाहर से ही ट्राई करना पड़ेगा. यही सोच के रखो. अगर तुम्हारे अंदर है मेहनत करना, अभी मेहनत करोगे तो ठीक है, मैं तो बाद में तो मेहनत करना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है. सो तभी मिलेगा प्लेसमेंट, वरना नहीं मिलेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम दी रोशन 0. मैंने 4 दिन पहले ही एडमिशन करवाया CSE, क्या आप बता सकते हैं कॉलेज में CSE की पढ़ाई कैसी होती है? तो CSE से हूँ मैं, तो इसका आंसर मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ तुम्हें, ठीक है. सो देखो, CSE में क्लासेस तो होते हैं, ठीक है, टीचर क्लासेस लेते हैं, लेकिन तुम्हें नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर, ठीक है.
बट तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, उन नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। सो पढ़ाई तो होती है, सो एडमिशन ले सकते हो तुम। एंड प्लेसमेंट के मैटर पे बोलूँगी, अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो तुम प्लीज़ गो फॉर दैट। मैं स्टार्टिंग से वही बोल रही हूँ, तुम्हें अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो तुम उसमें जाओ। अगर तुम्हें जेई का एग्ज़ाम दिया है, मेंस का एग्ज़ाम दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग को अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो भी तुम जाओ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नहीं मिल रहा तो तुम भले ही इस कॉलेज में आ सकते हो, ठीक है। होप तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। अविनाश 2008 KU ने पूछा है दी कि इसमें हॉस्टल प्लस मेस मिलेगा कॉलेज में फ्रॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। हाँ, तुम्हें मिलेगा। हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल भी है और गर्ल्स हॉस्टल भी है, तो तुम्हें मिल जाएगा कॉलेज के अंदर, ठीक है। और तुम चाहो तो पीजी लेके बाहर से भी कॉलेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम कॉलेज का ही हॉस्टल लो, ताकि कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करो, हॉस्टल लाइफ भी इंजॉय करो। बिकॉज मेरा तो घर ही था वहीं पे, सो आई डोंट हैव दैट ऑप्शन। बट अगर मैं बाहर से आती, आउटसाइडर होती, तो मैं हॉस्टल में ही रहना प्रेफर करती हमेशा। वीडियो ऑन मैकेनिकल इन दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, same question I have already asked, already given answer, Suraj. So next question is from Rajul F8B। मुझे ITI करना ही है। So ITI का तो मुझे नहीं पता, मतलब मुझे पता है कि नहीं होता तुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में, बीटेक होता है और तुम्हारा जा कर के वो BCA होता है। So ITI तो नहीं, अभी तक नहीं आया है, आगे का नहीं पता। सौम्या मित्रा इज़ आस्किंग ये कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट कॉलेज है। सो ये गवर्नमेंट भी नहीं है और प्राइवेट भी नहीं है, सेमी गवर्नमेंटल कॉलेज है, तो यस। विवेक कुमार RG7FE, दीदी गेट का एग्ज़ाम कैसा गया आपका। मैंने दिया ही नहीं कभी, क्योंकि मेरा वो एम ही नहीं था, तो मेरे को उस रास्ते कभी जाना ही नहीं था, तो मैंने कभी गेट का एग्ज़ाम दिया ही नहीं। अमित गोराई इज़ आस्किंग हॉस्टल प्लस मेस का कॉस्ट, तो मुझे नहीं पता कि हॉस्टल प्लस मेस का कॉस्ट क्या है, बिकॉज मैं हॉस्टल में नहीं रही हूँ। बट इट वुड बी अराउंड 30K के अंडर ही हो जाता है, तो मुझे ऐसा गेस है, ठीक है। मुझे प्रॉपर नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं कभी, क्योंकि मुझे लेना नहीं था, तो इसलिए सो अगर मेरे कोई फ्रेंड देख रहे होंगे इस वीडियो को और तुम इस वीडियो में एक क्वेश्चन को देख रहे हो, तो प्लीज़ गिव हिम अ रिप्लाई, ठीक है, कि हॉस्टल प्लस मेस का कितना कॉस्ट लगता है। And this question was from Amit Gra. Okay, the next question is from Prince Kumar UF1ZD। Any guidance, न्यू ज्वाइन किया हूँ सिविल ब्रांच में फर्स्ट ईयर। एनी गाइडेंस, गाइडेंस ये सारे जो वीडियो देखे ना तुमने, सबसे कुछ ना कुछ थोड़ा लो और तुम्हें गाइड मिल जाएगा उसी से। एंड देखो, मुझे पता है 3 टायर कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिलते हैं, ठीक है। तुम्हें मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, अभी करो चाहे कॉलेज के बाद करो, करनी तो तुम्हें पड़ेगी। तो बेटर है कि तुम अभी से करो थोड़ा थोड़ा, ताकि तुम्हें एक बार में नानी याद ना आ जाए। सो इसी कारण से करो, मेहनत करो, एंड अगर तुम्हारे पास स्किल है ना तो तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो जाएगा। जय कुमार सक्सेसफुल, दीदी सेकेंड ईयर से क्लास अटेंड करना कंपलसरी है दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्लीज़ रिप्लाई। सेकेंड ईयर से क्लास करना, फर्स्ट ईयर में तो कंपलसरी है फॉर श्योर, सेकेंड ईयर में भी कंपलसरी है, एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में तुम इंटर्नशिप कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा छूट मिल सकता है। एंड फोर्थ ईयर में तो तुम्हारा क्लास 7 सेमेस्टर के बाद थोड़ा कम हो, मतलब 8 सेमेस्टर में क्लास रहते नहीं है, बस तुम्हें, मैंने बोला था ना, पिछला वीडियो देखा नहीं तुमने, देखो जाके, ठीक है। तो उसमें लाइक तुम्हें मीट करना पड़ता है अपने जो तुम्हारा प्रोजेक्ट के जो हेड होते हैं उनसे, ठीक है। सो उस फैकल्टी से तुम्हें मिलना पड़ता है, तो ऐसा सच कुछ नहीं है कि तुम्हें क्लास करना है। एंड बाकी के 2 ईयर्स में, लाइक थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में, तुम्हें अगर तुम जॉब कर रहे हो या तुम कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, तो तुम उनसे पूछ सकते हो, फैकल्टी को कन्विंस कर सकते हो। अगर वो कन्विंस हो गए तो गुड फॉर यू, इट्स डिपेंड अपॉन द फैकल्टी, ठीक है, तुम्हारे HOD पे डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम त्रिशा अपंड, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। दीदी आई हैव अ क्वेश्चन, 7 सेमेस्टर एंड 8 सेमेस्टर में सेम प्रोजेक्ट को ही कंटिन्यू करना है, मतलब 7 सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट बनाया वो 8 सेमेस्टर में सबमिट करना है। ओ, तो 7 सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाना होता, क्लियर कर दीजिए प्लीज़। 7 सेमेस्टर में, हाँ, तुम्हें 7 सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट लिया है तुमने, वही प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करना पड़ता है 8 सेमेस्टर में।
अगर तुम्हारा कोई स्पेशल केस है कि वो प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा बेटर नहीं कर रहे हैं कुछ, तो तुम फैकल्टी से परमिशन, स्पेशल परमिशन ले सकते हो, कुछ रीज़न्स बता के, जो भी तुम्हारा जेन्युइन रीज़न होगा तो फैकल्टी ज़रूर सुनेंगे तुम्हारा, ठीक है। सो तुम्हें अपनी फैकल्टी से बात करते रहना पड़ेगा फॉर दैट। सो या लाइक दैट। एंड तुम्हें बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए गाइस। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा भी डाउट है कुछ भी है तो पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखो, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बताई है, ठीक है। सो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो, प्लीज़ देखना एक बार। 7 सेमेस्टर जाने से पहले वो वीडियो ज़रूर वॉच करो, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, ठीक है। व्लॉगर नंबर 18 हैव आस्क्ड ब्लैक ब्लेज़र पहन सकता हूँ क्या कॉलेज के अंदर? ब्लैक ब्लेज़र तो नहीं चलता, बट जो हमारा यूनिफॉर्म है ना उसके कलर का ब्लेज़र तुम पहन सकते हो, बट तुम फेयरवेल वगैरह में पहन सकते हो, ऐसा ऐसे में पहना। बट ऐसे ब्लेज़र तो कोई नहीं पहनता जनरली, तुम भी नहीं पहनोगे, 1-2 दिन पहन लोगे अलग से बात है, बट उसके बाद अनकम्फर्टेबल रहता है थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग। बट हाँ, तुम्हें पहनना होगा तो तुम पहन सकते हो, लाइक ब्लैक और वो थोड़ा मिक्स मैच कलर है तो तुम पहन सकते हो। बट अगर पहचान लिया तो फैकल्टी लोगों ने तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तो बेटर कि कॉलेज का ही यूनिफॉर्म वाले कलर में ही खरीदो। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो कभी कभी तो पहन के जा सकते हो, कोई नहीं रोकता। वैसे तो ब्लेज़र तो तुम पहन ही सकते हो ऑफकोर्स, कोई भी कलर का जैकेट पहन सकते हैं हम लोग, तो तुम ब्लेज़र क्यों नहीं पहन सकते। SRI9 दीदी एडमिशन कैसे होगा? एग्ज़ाम दो और काउंसलिंग में बैठो, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड सारे क्लियर करो, अपने अकॉर्डिंग मन पसंदीदा ब्रांच ले लो, हो गया एडमिशन। सेकंड वे, जाओ पैसे जमा करो और डायरेक्ट एडमिशन ले लो पैसे जमा करके। सो डिपेंड्स कि तुम किस वे से ले रहे हो एडमिशन। दिस आर दी वेज जिसे तुम एडमिशन ले सकते हो। सो अगर तुम एग्ज़ाम दे के लेते हो तो तुम्हें फ्री रेट मिलेगा, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है फीस स्ट्रक्चर में। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू एवरीवन गो फॉर फ्री सीट, बहुत कम में हो जाएगा तुम्हारी इंजीनियरिंग। बट अगर तुम्हें नहीं दिया एग्ज़ाम तुमने तो फिर तुम प्राइवेट सीट के लिए भी जा सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन। विवेक कुमार RG7 ने पूछा है दी विच कॉलेज इज़ बेस्ट, इधर GEC पलामो और दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज। आई गेस बोथ आर 3 टायर कॉलेज, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता किस में हो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ से बाहर आने के बाद तुम्हारा कॉलेज एज अ 3 टायर कॉलेज ही देखा जाता है अगर तुम ऐसे लेवल पे देखो, थोड़े बड़े लेवल पे तो। सो आई थिंक पलामो इज़ ऑल्सो अंडर टेक्नो इंडिया, राइट? सो ऑल कॉलेजेस आर अंडर टेक्नो, लाइक दिस कॉलेजेस आर अंडर टेक्नो इंडिया। सो जब तुम बाहर आते हो ना झारखंड से या जहाँ पे भी जॉब करने के लिए, तो वो एज अ कंसिडर किया जाता है कि तुम टेक्नो इंडिया के कॉलेज से हो। सो मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं रांची KC IT और बहुत सारे कॉलेजेस थे उसमें पढ़ सकती थी, लेकिन ड्यू टू कोविड मुझे दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, ठीक है। सो जब मैंने देखा और मुझे मेरे बड़ों ने सजेस्ट किया कि दे ऑल आर फ्रॉम टेक्नो इंडिया, सो ऑल विल हैव द सेम थिंग। अगर तुम बाहर जाते हो तो इट्स ओके, तुम दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जा सकते हो और अदर कॉलेजेस में भी जा सकते हो। सो फॉर मी आई हैव डन इट फ्रॉम दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, सो फॉर मी इट इज़ गुड। सो फॉर यू नीड टू चेक कि तुम्हारे लिए कौन सा डिस्टेंस मैटर करता है, क्या पैसा स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ तुम देखो। मैंने फीस स्ट्रक्चर दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज का बता दिया, पलामो का मुझे नहीं पता, तो यू कैन जस्ट चेक फॉर इट एंड जो तुम्हारे लिए सही लगे तुम वो करो, ठीक है। सुनील सोरेन R7L ने पूछा है दी मेस चलता है क्या? नहीं, प्लीज़ बता दीजिए। IIT पटना से फुल सपोर्ट है। पटना से हो, IIT पटना से, और तुम मेस पूछ रहे हो? तुम्हें दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज का मेस क्या क्यों जानना है फिर सुनील? बट ओके, इट्स ओके, आई विल गिव योर आंसर ऑल्सो। लाइक मेस चलता है, ऑफ कोर्स चलता है मेस भी। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हॉस्टल हैं एंड मेस वेस सब चलता है। मैंने मेस का खाना सब कुछ बता दिया, तुम सारा देख सकते हो। वीडियो तुमने देखा हो, तुम्हें पसंद आया हो। एंड गाइज दिस कम्स टू द एंड ऑफ द वीडियो। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लाइक मैंने बोला भी है बहुत। तुम्हारा होप कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। मैंने बहुत ट्राई किया कि तुम्हारे सारी क्वेरीज़ को मैं ले सकूँ और आंसर दूँ। तुम्हें फिर भी कोई क्वेश्चन लगता है कि बच गया हो दीदी, ये आंसर नहीं दिया आपने, तो तुम अभी इस वीडियो के अंदर कमेंट करो फॉर दी लाइक मैं ट्राई करूँगी कुछ टाइम के बाद कि तुम्हारा फिर से Q&A कर दूँ और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन एज वेल एज यू नीड टू डू द कमेंट
कि तुम्हें क्या, और अगर किसी और को लगता है कि तुम मेरे ओपिनियन से नहीं हो, वो लाइक कि नहीं यार झूठ बोल रही है या तुम्हें सही नहीं लग रहा मेरा ओपिनियन, तो प्लीज़ गो एंड रिप्लाई टू दैम ऑल्सो, दे आर ऑल योर जूनियर्स और योर फ्रेंड. सो जैसे तुम एक दूसरे को रिप्लाई करते हो, प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट. आई विल बी वेरी हैप्पी दैट मेरी कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि एक दूसरे को रिप्लाई कर रही है. सो दैट्स कम टू द एंड ऑफ द वीडियो गाइज. होप यू लाइक दिस वीडियो, enjoyed watching this video, enjoyed my face watching me here. So that's it for the video guys. Lots of love. Bye bye.